आप देख रहे हैं हार्टमेट्स, जहां आपको मिलती हैं आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में मुफीद मालूमात। आज हम बात करेंगे मोटापे या ओबेसिटी के बारे में। मोटापे से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आपका वज़न या हुजम ज़्यादा हो, बल्कि इससे मतलब ये है कि आपके जिस्म में चर्बी या एडिपोज टिश्यू की मकदार ज़्यादा हो। और एडिपोज टिश्यू के हवाले से इसको हम एडिपोसिटी या चर्बी का ज़्यादा होना भी कह सकते हैं। इसी तरह से चर्बी ना सिर्फ ज़्यादा हो बल्कि जिस्म में गैर मुनासिब जगहों पे हो, यानी जहाँ इसे होना चाहिए और फ़ायदेमंद होना चाहिए वहाँ की बजाय ये उन जगहों पे जमा हो जाए जहाँ पे ये नुकसान का बायस बने। और चर्बी की वो किस्म आप में ज़्यादा हो जाए जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और इस तरह से आपके मेटाबॉलिज्म को ख़राब करके आपको मेटाबॉलिक मसाइल जैसे डायबिटीज़ कर सकती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ओबेसिटी, एडिपोसिटी, मेटाबेसिटी एंड चूँकि ये आगे शुगर का पेश खैमा हो सकती है तो इसको हम डायबिसिटी भी कहते हैं। ये जानने के लिए कि आप मोटे तो नहीं, और अगर आप मोटे हैं तो आप किस किस्म के मोटापे का शिकार हैं, आपको सिर्फ 3 सादा टूल्स की ज़रूरत है। पहला, मेजरिंग टेप या नापने वाला फीता। दूसरा, एक वेइंग मशीन जिसके ऊपर आप अपना वज़न कर सकें। और तीसरा, आपका कद नापने के लिए एक स्केल जिसके ऊपर आप अपना कद की पैमाइश कर सकें। मोटापा जांचने के लिए 3 पैमाने राइज हैं। पहला कि आपके कद और आपके वज़न का तनासुब, यानी आपके कद के हिसाब से आपका वज़न मुनासिब है कि नहीं, और इसको बॉडी मास इंडेक्स या BMI कहते हैं। दूसरा कि आपकी कमर और आपके कूल्हों के साइज़ या घेर का तनासुब, यानी आपकी इसको हम वेस्ट हिप रेशो कहते हैं। और तीसरा यह है कि सिर्फ आपके पेट या आपकी तोंद का साइज़ और इसका एक ख़ास हद से ज़्यादा होना भी एक मोटापे की किस्म है जिसे हम एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। अपना बॉडी मास इंडेक्स या BMI जानने के लिए आपको अपना वज़न किलोग्राम में नापना है, तोलना है, और अपना कद मीटर में नापना है। और इसके हवाले से आप अपने वज़न को अगर तकसीम करें अपने कद के स्क्वायर से तो आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका वज़न 72 किलोग्राम है और आपका कद 1.7 मीटर है तो 72 को अगर आप 1/7 से तकसीम करें 2 मरतबा तो जवाब आएगा तकरीबन 24.9, और ये 24.9 आपका बॉडी मास इंडेक्स है। बॉडी मास इंडेक्स के हवाले से हम लोगों को 3 किस्मों में 3 या 4 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आपको अंडर वेट कहा जाएगा। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेके 24.9 के दरमियान में निकलता है तो आप मुनासिब वज़न के हामिल हैं। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से लेके 30 के दरमियान में है तो आप ओवरवेट हैं। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है तो आप मोटापे का शिकार हैं, और अगर 40 से ज़्यादा है तो फिर आप शदीद मोटापे या मॉर्बिड ओबेसिटी का शिकार हैं। इस किस्म का मोटापा जिसमें वज़न ज़्यादा है और वज़न अपने कद के तनासुब से ज़्यादा है बहुत से मसाइल को जन्म देता है। इन मसाइल में सर फहरिस्त तो ज़्यादा वज़न के साथ जोड़ों के मसाइल जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर का दर्द, ये होने का इम्कान ज़्यादा है। इसके बाद इतने शदीद मोटे और मोटे अफराद को सांस की बीमारी जैसे जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं उसका इम्कान ज़्यादा है। इन्हीं अफराद में मैदे के मसाइल जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या हाइएटस हर्निया का इम्कान ज़्यादा है। इनमें पित्ते की पथरियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। और इसी तरह से इस शदीद मोटापे की वजह से बाज़ ख़वातीन में हार्मोनल मसाइल जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और उसके साथ जुड़े इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी के मसाइल हो सकते हैं। कुछ ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा मोटी हों उनमें मुसलसल सरदर्द की शिकायत और उसके साथ जुड़ा बाद दफ़ा जिसको हम बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कहते हैं, तो इन लोगों को इस तरह के मसाइल लाक हो सकते हैं। मोटापे की दूसरी किस्म वो है जिसमें चर्बी या एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है या
ये गैर मुनासिब जगहों पे है, यानी आपकी कंधों के गिर्द और आपकी कमर के गिर्द जो चर्बी है या आपके कूल्हों के गिर्द जो चर्बी है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये आपको सर्दी से बचाती है और सर्दी में ज़्यादा तवानाई पैदा करने के लिए कैलोरीज फराहम करने का एक बहुत बड़ा सोर्स या ज़रिया है। लेकिन यही चर्बी अगर आपके पेट की अंतड़ियों के इर्द गिर्द है और वहाँ पे जमा हो जाती है तो इससे नुकसानदेह है, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है और इसकी वजह से मेटाबॉलिक मसाइल जन्म लेते हैं, जिनमें शुगर का ज़्यादा होना और दिल के और आर्जा या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। पहली किस्म की चर्बी को हम आमतौर पे ब्राउन एडिपोज टिश्यू या ब्राउन चर्बी कहते हैं और दूसरी किस्म को हम वाइट एडिपोज टिश्यू या वैट या सफ़ेद चर्बी कहते हैं। ये जानने के लिए कि ये चर्बी आपके जिस्म में गैर मुनासिब जगहों पे तो नहीं है, यानी इसे कूल्हों के गिर्द ज़्यादा होने चाहिए ना कि पेट में, तो आप जो पैमाना इस्तेमाल करते हैं उसका हम वेस्ट हिप रेशो कहते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मर्दों में वेस्ट हिप रेशो 0.90 से कम होनी चाहिए और ख़वातीन में ये रेशो 0.85 से कम होनी चाहिए। और अगर आपकी ये रेशो 1 से ज़्यादा है, यानी आपका पेट आपके कूल्हों से ज़्यादा बड़ा है घेर में, तो आप मोटापे का शिकार हैं। और इसी तनासब से इस मोटापे को दो तरह का नाम दिया जाता है। जिनका पेट ज़्यादा है उनकी शक्ल चूँकि सेब से मुशाबे हो जाती है तो इसको हम एप्पल शेप ओबेसिटी कहते हैं, और जिनके कूल्हे ज़्यादा बड़े हैं उनकी शेप चूँकि नाशपाती से मिलती है इसलिए इसको पीयर शेप ओबेसिटी कहते हैं। तो पीयर शेप ओबेसिटी किसी हद तक फ़ायदेमंद है, जबकि एप्पल शेप ओबेसिटी आपके लिए नुकसानदेह है। मोटापे की तीसरी किस्म है जिसमें सिर्फ, जिसे हम एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा सिर्फ पेट के अंदर चर्बी की ज़्यादती की वजह से है। और ये वाली किस्म इस तरह से ख़तरनाक है कि ये वाइट फैट या वाइट एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होती है। वाइट एडिपोज टिश्यू एक किस्म का हार्मोन की तरह का काम करती है, या ये बहुत से हार्मोन पैदा करती है, जिनमें से कुछ हार्मोन आपकी इंसुलिन को काम करने से रोकते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है और आपको शुगर होने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसी तरह से यहाँ से जो कुछ चर्बी के प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो आपके फ्री फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और ये वाले मसाइल का सामना हो सकता है। इस तरह का मोटापा जो सिर्फ पेट के इर्द गिर्द हो, ये कुछ और चीज़ों के साथ मिल के या उनके साथ जो कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, तो ये एक मेटाबॉलिक बीमारी का सबब बनता है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और इस तरह की ओबेसिटी के लिए मेटाबेसिटी की टर्म इस्तेमाल की जाती है। आम तौर पे हमारे एशियाई मर्दों में या ख़ास तौर पे बड़े सग़ीर के मर्दों में अगर आपकी कमर का घेर 36 इंच से ज़्यादा है और ख़वातीन में अगर ये घेर 32 इंच से ज़्यादा है तो आप एब्डोमिनल ओबेसिटी का शिकार हैं। और अगर आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी है और इसके साथ अगर आपको मामूली सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या आपकी थोड़ी सी शुगर ज़्यादा है या आपका ट्राइग्लिसराइड या खून में भी चर्बी की मिकदार ज़्यादा है, तो फिर आप यकीनन मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हैं। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आगे आपको शुगर का सबब बन सकता है, दिल के मसाइल का सबब बन सकता है। इसकी वजह से आपको दिल का आर्जा या हार्ट अटैक होने का खतरा या फालिज का खदशा हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के हामिल अफराद को मुस्तकबिल करीब में शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के आर्जे या फालिज का खदशा ज़्यादा या अंदेशा ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप एब्डोमिनल ओबेसिटी का शिकार हैं तो आप कुछ ज़रूरी टेस्ट करवा के अपने मुआलिज से मशवरा करें। और अगर आपको इन मसाइल का सामना है या आपके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अलामात पाई जाती हैं तो आप अभी से कुछ सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपना कर, कुछ अपनी खुराक में तब्दीलियाँ करके और कुछ बाकायदगी से वर्जिश एक्सरसाइज करके इससे निजात भी पा सकते हैं और मुमकिन शुगर या ब्लड प्रेशर
या दिल के आर्जे से बच भी सकते हैं। आपके दिल की सेहत के लिए हार्टमेट्स का पैगाम ये है कि आप ये जानें कि कहीं आप मोटे तो नहीं, और अगर आप मोटे हैं तो आपका मोटापा किस किस्म का है, और क्या ये मोटापा अपने साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पेश ख़ैमा तो नहीं, और अगर ऐसा है तो आप अपने ज़रूरी टेस्ट करवाएं और अपने मुआलिज के मशवरे से अगर अद्वियात हो तजवीज़ करें तो उसे इस्तेमाल करें। लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि आप सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं, अपनी खुराक में इतदाल पैदा करें और बाकायदगी से सैर और वर्जिश की आदत डालें। हार्टमेट्स का ये पैगाम लोगों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। शुक्रिया।